नमस्कार दोस्तों आजकल कंगना रनावत बौखलाई हुई हैं। उनके समझ में ही नहीं आता कि वो इंदिरा गांधी के बारे में क्या बोल रही हैं, राजीव गांधी के बारे में क्या बोल रही हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या बोल रही हैं। आजकल वो इतना बौखलाई हुई है, इतना उनको कुर्सी का नशा हो गया है कि उनके समझ में नहीं आता कि वो किसके लिए क्या शब्द यूज कर रही हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए जो बोला कि पूरा देश हैरान है, इंदिरा गांधी के नाम पर पूरा देश इंदिरा गांधी का सम्मान करता है। इंदिरा गांधी के नाम का पूरा देश इंदिरा गांधी के नाम पर सम्मान करता है, इज्जत करता है कि एक इंदिरा गांधी थे कि जो किसी से घबराते नहीं थे, किसी से डरते नहीं थे, कोई फैसला लेने में देर नहीं करते थे और गरीब पब्लिक के पक्ष में काम करते थे। इंदिरा गांधी के नाम पर जब गरीबों के पास जाओ, जब हम गरीबों के पास जाते हैं, गरीबों से मिलते हैं, बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि इंदिरा गांधी क्या हस्ती थे। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जैसा राज चलाया, जैसा पब्लिक के लिए सोचा, गरीबों के लिए सोचा, कोई लीडर आज तक ऐसा नहीं किया गरीबों के लिए। और कंगना रनावत हैं कि वो अपने पाँव से घुंघरू उतार कर इस समय रख दी हैं, इस समय कुर्सी के सत्ता में बिल्कुल चूर हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रही हैं। तो कंगना रनावत को मैं बताना चाहती हूँ कि कंगना रनावत जी, जब आप पैदा भी नहीं हुई होंगी न, तो इंदिरा गांधी वो शेरनी थी कि इंदिरा गांधी के सामने लोग थर थर काँपते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी इंदिरा गांधी के सामने आने की। जब इंदिरा गांधी को बोला गया था कि अगर आप नहीं मानेंगी तो 7वां बेड़ा उतार देंगे, तो इंदिरा गांधी ने गर्व से, चैलेंज से बोला था कि 7वां बेड़ा क्या, 17वां बेड़ा उतार दो। इंदिरा गांधी डरने वाले में से नहीं और ना पीछे हटने वाले में से है और ना तो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचने देने वाले में से है। वो इंदिरा गांधी थे जिसको आयरन लेडी बोला जाता है। कंगना रनावत नाचने गाने वाली, आज उनको कुर्सी एक बार मौका दिया गया है। उस क्षेत्र की पब्लिक, उस लोकसभा की पब्लिक एक बार कंगना रनावत को मौका दिए हैं। अगली बार कंगना रनावत जैसे लोगों का पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गई, लेकिन एक बार में भी वो कहते हैं न कि जिसकी जैसी भावना दिखे मूर्ति वैसी। तो कंगना रनावत की जैसी भावना है वैसा उनको सब कुछ दिखाई देता है। कंगना रनावत ने सांसद में बोला कि सांसद में आजकल नौटंकी होती है। उस सांसद के बारे में कंगना रनावत ने बोला कि आजकल नौटंकी होती है कि जहाँ से संविधान चलता है, जहाँ से देश का संविधान चलता है, जहाँ बैठकर देश चलाया जाता है, एक सिख लीडर बैठते हैं, जहाँ से देश चलता है, जहाँ से संविधान चलता है, वहाँ कंगना रनावत बोलती है नौटंकी चलती है। तो कंगना रनावत की गलती नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, एक नाचने गाने वाली मिलेगी, तो वो तो उसी तरीके से बोलेगी, किसानों को उग्रवादी बता देगी, किसानों को 500 में बिकने वाले बता देगी, वो कुछ भी घटिया शब्द इस्तेमाल कर सकती हैं। और कंगना रनावत को एक और मैं चैलेंज से बताना चाहती हूँ कि जिस राहुल गांधी के बारे में तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती है बोलने में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, कि ये तो सबको पता है कि कंगना रनावत या बीजेपी में जितना कोई गांधी परिवार को कोस सकता है, गांधी परिवार को गालियां दे सकता है, गांधी परिवार के ऊपर अंगुली उठा सकता है, गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करेगा, उतना हमारे देश के प्रधानमंत्री के दिल के करीब होगा।
क्योंकि वो गांधी परिवार को गालियां दे रहा है। तो कंगना रनावत हमारे प्रधानमंत्री के करीब आने के चक्कर में बस राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, इसके सिवाय उनको कुछ आता ही नहीं। एक और हमारी बहन जी थे स्मृति ईरानी, जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो, सोनिया गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो। आज पता ही नहीं चल रहा है कि किस दुनिया में खो गई हैं, ना किसी से जवाब मांग रही हैं, ना किसी से सवाल कर रही हैं, आराम से छुप के बैठी हैं। तो कंगना रनावत को मैं उनको भी समझाना चाहती हूँ कि अपनी औकात में बात करें, अपनी औकात में रह के बात करें। तुम जिस हस्ती पर उंगली उठा रही हो, एक कुर्सी बचाने के चक्कर में, एक कुर्सी की लालच में जिसके ऊपर उंगली उठा रही हो, वो गांधी परिवार की सोनिया गांधी 2 बार प्रधानमंत्री पद को ठुकराई है। जो तुम्हारे पप्पा कुर्सी बचाने के चक्कर में किसी को भी बलि चढ़ा दें, देश को बेच दें, चीन को ज़मीन दे दें और बोलें कि जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लेंगे। अपने पप्पा से पूछो कि कुर्सी के लिए वो किसी को भी बलि चढ़ा दें, देश को भी बेच दें, कुछ भी कर सकते हैं। और वो सोनिया गांधी हैं कि उसी कुर्सी को 2 बार ठुकराई है। तो कंगना रनावत ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मत फड़फड़ाओ। ये तुम्हारा फड़फड़ाना 5 साल में डाउन हो जाएगा। अपने लेवल में रह के बात करें और देश की पब्लिक, उस एरिया की पब्लिक जहाँ से आप सांसद हैं, उस एरिया की पब्लिक आपको सांसद बनाई है तो वहाँ का काम करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, वहाँ की महिलाओं का, वहाँ के युवाओं का, वहाँ के बड़े बुजुर्गों का, उस एरिया का काम करने के लिए बनाई गई है। ना कि पाँव से घुघरू निकाल के रख दी हो और कुर्सी पे बैठ गई हो तो सिर्फ राहुल गांधी को कोसने के लिए नहीं आपको जिताया गया है। थोड़ा सा होश में आके बात करें। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी से बात नहीं बनेगी। वहाँ की पब्लिक आपको काम करने के लिए बैठाई है। आप वहाँ की पब्लिक का सम्मान करें, उस क्षेत्र का काम करें, वहाँ की महिलाओं का ध्यान दें, युवाओं का ध्यान दें, वहाँ की बेटियों का ध्यान दें, ना कि सिर्फ राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी अपना नंबर बनाने के चक्कर में। तो अपने पप्पा से पूछो कंगना रनावत कि तुम्हारे पप्पा के राहुल गांधी पसीने छोड़ा दिए हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है कि जो तुम राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे सवाल उठाती हो। वही राहुल गांधी हैं जिस राहुल गांधी के बारे में तुम उंगली उठाती हो। और राहुल गांधी 56 इंच के सीने को 0 कर दिए हैं। शर्म करो, जो कुछ बोलती हो सोच समझ कर बोलो, ना कि जो तुम्हारे मन में आए वो बोलो। देश की पब्लिक सब देख रही है। एक बार तुम्हें मौका दिया गया है तो इज्जत से अपने 5 साल निकाल लें, पब्लिक का काम करें, उस एरिया की देखभाल करें। पब्लिक आपको जिताई है वहाँ का काम करने के लिए, राहुल गांधी को कोसने के लिए नहीं। राहुल गांधी की कोसने के लिए तुम्हारे पप्पा बहुत हैं। हाँ, तुम्हारे पप्पा थक गए। उस राहुल गांधी ने तुम्हारे पप्पा के पसीना छुड़ा रखा है। तो ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, फड़फड़ाने से बात नहीं बनने वाली। होश में रहकर उस एरिया में काम करें, उस एरिया के वोटरों का सम्मान करें, उस एरिया के महिलाओं का सम्मान करें, उस एरिया के युवाओं का सम्मान करें, उस एरिया की बहन बेटी का सम्मान करें, उस एरिया में शिक्षा पर ध्यान दें, पेंसिल पर ध्यान दें, वहाँ के कार्यक्रमों पर ध्यान दें, ना कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। ये सब करने के लिए तुम्हारे पप्पा ने पूरा बही खाता रख रखा है झूठ का। तुम्हारे पप्पा के पास बहुत सारे बही खाता हैं। राहुल गांधी को कोसने के लिए, सोनिया गांधी को कोसने के लिए, इंदिरा गांधी को कोसने के लिए, नेहरू जी को कोसने के लिए काम धाम तो करना नहीं है। तुम्हारे पप्पा को भी तुम्हारे जैसे काम नहीं करना है। पप्पा को भी जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उसका नाम चेंज कर देना है, रोड का नाम चेंज कर देना है, किसी सरकारी बिल्डिंग का नाम चेंज कर देना है,
और किसी चीज़ का नाम चेंज कर देना है। तुम्हारे पापा को भी बहुत शौक़ है नाम चेंज करने में, लेकिन ये दम नहीं है कि तुम्हारे पापा फिर से कुछ अपने दम पे कर लें। बस वो अडानी अंबानी जैसे को माल देने में की दम रखते हैं। अडानी अंबानी को पूरे देश का पैसे लुटा के भगा दे, उनकी शादियों में जाके 2-2 3-3 घंटे बैठे। तुम्हारे पापा के पास टाइम बहुत है कंगना, होश में आ जाओ। देश की चिंता करो, अपने पापा को समझाओ कि देश की चिंता करें, और तुम खुद सुधर जाओ। उस एरिया की चिंता करो, नहीं 5 साल में फिर तुम्हारे पैर में वही घुंघरू आ जाएगा जो घुंघरू बजाते घूमती हो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे अंगुली उठाने से पहले 100 बार सोच लिया करो कि किस गांधी परिवार के ऊपर अंगुली उठा रही हो, कि जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी में सींचा है अपना खून पसीना। तुम्हारे जैसे लोग इंदिरा गांधी को अंगुली उठाएं, सोनिया गांधी पर अंगुली उठाएं, अपनी औकात में रह के उस एरिया का काम करें जिसलिए आपको उस एरिया की जनता आपको चुनी है। ज़्यादा फड़फड़ाएं ना, ज़्यादा फड़फड़ाने से बात नहीं बनेगी। आप काम करें, अपना दिमाग शांत रखें और उस एरिया की पब्लिक का काम करें, उस एरिया का काम करें। जय हिंद, जय भारत।